नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। वैसे आज हम बात करने वाले हैं स्काईटेक आईपीओ को, जिसकी आज लास्ट डेट है। तो व्हाट्सएप आई एम डूइंग लास्ट मिनट में क्या करना है। तो सबसे पहले इस कंपनी की बारे में डिस्कस करते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी 2009 में बनी है एंड ये जो है ट्रक की इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सोल्यूशन में डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड मेंटेनेंस करती है रिलेटेड टू कंट्रोल पैनल्स। तो अच्छी कंपनी है, इंडस्ट्रियल कंपनी है। तो कंपनी जनरली पीएलसी, ड्राइव सिस्टम, स्विच गियर, सेंसर्स, तो ये सब रिलेटेड काम करती है, मीन्स मशीन वगैरह में काम करती है, अच्छी खासी इंडस्ट्री। तो ये है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसकी जो है, जिसकी दूसरी कंपनी है जो होल्डिंग्स कंपनी से कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, वो पावर, वाटर, एनर्जी, मशीन टूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटर मैनेजमेंट, फूड बेवरेज। तो इस सब इन्वॉल्वमेंट्स ये ऑलराउंडर है, कैसे तो ऑलराउंडर कंपनी, ठीक है। तो ये है, तो हम इसकी बात करें तो इसमें ये कह रहे हैं कि 78 कंपनी ही है ऑफिस में, फैक्ट्री में। भाई अगर आप इतने सारी सेक्टर में काम, मतलब इतने सारे सेक्टर में आप सर्विस दे रहे हो, तो मीन्स कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ तो और भी ज़्यादा, बट 28 है तो ठीक ही है, बट जो भी, लेकिन आई डोंट नो है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी जो एस एम ई तो सिर्फ नेशनल स्टूडेंट यानी एनएससी में लिस्ट होगी। बुक बिल्ड इशू होने टोटल साइज 23 करोड़ है एंड 1.15 करोड़ मार्केट के लिए रिजर्व है। नेट साइज 62 करोड़ है। फ्रेश इशू 21.54 करोड़ है और प्राइस बैंड वेरिएबल से 73 से 77 रुपया होने लगे। रजिस्टर इन्वेंटरी रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज है, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या आईपीओ लगी या नहीं लगी। लीड मैनेजर फिनसोर मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है। इसकी डेट की बात करें तो आईपीओ 14 अगस्त को ओपन होगी, क्लोज होगी 18 अगस्त को, इलेक्ट्रॉन मिलेगी 19 अगस्त को, और अगर आपकी पैसे आईपीओ नहीं लगी तो 20 अगस्त को पैसे वापस मिल जाएंगे, और लाइव जगह तो 20 अगस्त को डीमेट में आ जाएंगे एंड 21 अगस्त को लिस्ट होगा मार्केट में। इसकी डेट की बात करें, मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कम से कम आप 2,46,400 शेयर लगा सकते हो, जिसकी 2 लॉट मिलेगी। टोटल 3200 शेयर में, सॉरी 2,46,400 अमाउंट की मिनिमम है, 2 लॉट 3200 शेयर मिलेंगे एंड मैक्सिमम भी सेम अमाउंट है एचएनआई के लिए, सॉरी इंडिविजुअल के लिए। ऐसे चैनल के 3 लॉट मिलेंगे, 3,69,600 में, जो कि 4800 शेयर मिलेंगे, और मैक्सिमम 8 लॉट 12,800 शेयर 9,85,600 में एंड मैक्सिमम जो बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 14,400 शेयर मिलेंगे, 9 लॉट, वो भी 11,08,800 का। मैक्सिमम कितना मानो इसके मल्टीपल में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो किसके लिए कितना रिजर्व है उसके लिए, तो क्यूआईबी के लिए 1% है, एचएनआई के लिए 49% है एंड 49% रिटेल के लिए। तो तीनों सम करेंगे, चूँकि मैंने राउंड ऑफ फिगर बताया, तो ये एक्चुअल फिगर में काउंट करें तो 100% आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करें तो वर्किंग कैपिटल जो इशू साइज है 16.81 करोड़ है, वो वर्किंग कंपनी में लगने वाली सिंपल टर्म। इसकी कुछ असेट्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की। तो इसकी जो असेट है 26 से 30, 30 से 47 बढ़ती हुई नजर आई है। इनकम 40 से 45, 45 से 52। यहाँ पे थोड़ी सस्ती बढ़ी है, मतलब इनकम जो है यहाँ पे लेस ग्रोथ है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है, मैक्सिमम ग्रोथ। तो ये रेशियो थोड़ा जो है वो थोड़ी कुछ अच्छी बन नहीं रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 4 करोड़, ठीक है। इबिटा है 3 से 6, 6 से, भाई यहाँ पे इबिटा बढ़ी है और यहाँ पे कम बढ़ी है। नेटवर्थ 11 से 14, 14 से 19। प्रॉफिट बढ़ी है तो फिर बढ़ेगी। रिजर्व भी बढ़नी चाहिए 10 से 7, 7 से 12, यहाँ पे घट रही है रिजर्व भी इंक्रीज कंपनी में। तो डार्क पॉइंट है ये डार्क पॉइंट है, प्लस में ये भी डार्क पॉइंट है, जो ये तो ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ही है, इबिटा भी ठीक ही है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी एवरेज है। बोरोइंग की बात करें टोटल लोन कितने, तो 3 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 9 करोड़। ये इंक्रीज एट मीन्स ये रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि भाई आपकी रिजर्व ही घट रही है। देखो 10 से 7 हो रही, 7 से 12 हो रही है, तो भैया लोन किस बेसिस पे ले सकते हो। कंपनी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू, आई एम अवॉइडिंग, बिकॉज नो इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल्स। इस फाइनेंशियल उसमें मज़ा ही नहीं है, तो भाई आई एम अवॉइडिंग, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी, एंड आई एम अवॉइडिंग इन आईपीओ, अवॉइड इन आईपीओ एंड also may be
फॉर लॉन्ग टर्म। ये बेसिकली वही सब कंपनी जो बीच में रिटेल में जो पैसे फंस जाते हैं वो इस टाइप की कंपनी होती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ दिखी नहीं तो क्यों लगाएंगे। तो सिंपली अवॉइड। अगर इसकी जीएमपी की बात करें तो इसकी भी जीएमपी है वो भी कुछ नहीं है, नथिंग। जीएमपी 0%। तो आई एम अवॉइडिंग। तो आप ये करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को थोड़ी सी हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको जानकारी रोज ऐसी मिलती रहे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।